तो मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल गार्डन वॉइस में करता हूं जी आपका स्वागत। और आज हम जानेंगे जी इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर कि आप अपने पौधों को घना कैसे बना सकते हैं, उनकी ग्रोथ को 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर सकते हैं। सिर्फ कोई खाद आपको नहीं डालनी, आपको एक प्रोसेस करना है जिसको हम कहते हैं जी पिंचिंग। पिंचिंग मतलब नोचना। तो नोचने की एक विधि होती है जी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है जी आपके पौधों के ऊपर, जो आपको वक्त रहते हुए कर लेना चाहिए। जब आपका प्लांट फुल ग्रोथ मोड में हो, यानी कि उसकी ग्रोथ बढ़ रही हो, तो ऐसे वक्त में आपको एक काम करना है जिसको हम कहते हैं जी पिंचिंग। तो पिंचिंग मतलब नोचना। और नोचना क्या, किस तरीके से नोचना है और कौन से पत्तों को नोचना है, तो उसके बारे में करेंगे जी हम बात इस वीडियो के अंदर। और आपको बताएंगे जी सही तरीका, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर पिंचिंग करते रहते हैं जी अपने पौधों की। और आप देख सकते हैं कि हमारे पौधे कितने घने ये हो रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये है जी अंगूर का, ठीक है, और ये है जी हमारा पाम ट्री, और ये है जी हमारा रात की रानी। इसकी तो हम बहुत ही ज़्यादा पिंचिंग करते रहते हैं। तो पिंचिंग का मतलब होता है कि आपको ऐसी जगह से पौधे को नोचना है, यानी कि उसको पिंच करना है कि उसके नोचने से, जहाँ से आपने नोचा उसके पास से आपकी आ जाती हैं जी 3 ब्रांच न्यू निकल जाएंगी, 4 ब्रांच न्यू निकल सकती हैं, 5 ब्रांच भी निकल सकती हैं। देखिए जी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा ये पौधा है जी रात की रानी, ठीक है, हमने इसको यहाँ से पिंच किया। कहाँ से जी, यहाँ से पिंच किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने अगर इसको पिंच नहीं करते तो ये एक ही ब्रांच जाती ऊपर और कुछ लंबी हो जाती, और जब फूल निकलते तो उस एक ही ब्रांच में निकलते। अब इसको करने से क्या हुआ, आप देख सकते हैं एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच ये आ गई, ठीक है जी, एक ब्रांच ये आ गई। तो कह सकते हैं जी आप 3 से 4 5 ब्रांचें हमारी यहाँ पर निकल गई। सिर्फ एक छोटा सा हमने प्रोसेस करा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हमको अजीब सा लगता है कि हम अपने पौधों को नोच रहे हैं, अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है, लेकिन हमने उसको कर दिया। लेकिन उसका जो रिजल्ट निकल के सामने आता है, आप देखेंगे कि आपका पौधा घना स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपको लगे, ठीक है, कि आप पिंचिंग कर दें, जैसे ये हमारा पौधा है तो हमने इसको यहाँ से ये नोच दिया, इसको कहते हैं पिंचिंग। ये निकाल दी हमने। अब क्या होगा इन फ्यूचर, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आप देखेंगे यहाँ से 2 ब्रांचें निकलेंगी। एक निकलेगी जी ये वाली ब्रांच, और एक निकलेगी जी आप ये वाली ब्रांच, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको भी नोच देंगे, ठीक। ऐसे ही क्या करेंगे, आप इसको भी नोच देंगे। तो नोचने का एक तरीका होता है, जहाँ से आपको ब्रांच निकलवानी है जस्ट उसके ऊपर से आपको नोचना है। जैसे ये हमारा पत्ता है, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि ब्रांच निकलेगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से नोच देंगे। और यहाँ से क्या होगा, जहाँ से आपने नोचा, एक आपकी स्टेम यहाँ से निकलेगा और एक स्टेम आपका इस पत्ते के नीचे से निकलेगा, ठीक है जी। तो आप इसको नोचते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि जब आपने स्टार्टिंग करी नीचे से, आप जब नर्सरी से पौधा बाई करके लाए, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं जी, ये हमारा अंगूर का पौधा, ठीक है जी। अंगूर का पौधा जब हमने लिया था बहुत छोटा सा था, ठीक है जी। इसकी सिर्फ ये 2 ही ब्रांचें थी, 2 ब्रांचें थी हमारी इसकी। हमने क्या करा, इसको वक्त रहते रहते हमने इसको सबसे पहले पिंच करा जी यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको पिंच मारा, और जैसे ही हमने इसको पिंच कराई, आप देखेंगे यहाँ पर 2 ब्रांचें निकल गई, ठीक है। 2 ब्रांचें निकलने के बाद फिर हमने इसको यहाँ से पिंचिंग करी, ठीक है जी। फिर आप देखेंगे यहाँ से इसकी 2 ब्रांचें निकल गई। तो ऐसे ही आप पिंच करते रहें और अपनी ब्रांच को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12। तो जो ब्रांचें स्टार्टिंग में सिर्फ 2 थी वो 12 हो चुकी हैं जी ऊपर आने के बाद, ठीक है। तो आप क्या होगा, जब आपके फूल निकलेंगे और जब आपके फल निकलेंगे, तो फल भी ज़्यादा निकलेंगे और फूल भी निकलेंगे जी ज़्यादा। देख रहे हैं हमारा अमरूद का पौधा है, ठीक है। अब जब इसकी हाइट हमको दिखेगा कि ये 1 फीट या 2 फीट के करीब हो जाएगा, अभी तो ये 7-8 इंच ही है। जब ये लगेगा हमको 1.5 फीट के करीब हो गया है, तो हम इसको दोबारा से पिंच कर देंगे, ठीक है। तो नीचे से हमारा पौधा घना होता जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा बोगनविलिया। तो बोगनविलिया में भी आपको यही करना है, फिर आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आपको इसकी कर देनी है जी पिंचिंग। पिंचिंग आप करते रहेंगे, आपका पौधा घना बनता रहेगा। बस आपको शेप किस तरीके से देनी है वो आप डिसाइड करते रहेंगे, ठीक है जी। बाकी आप देख सकते हैं ये हमारा वर्टिकल गार्डनिंग वॉल है हमारी, ठीक है। तो ये भी अभी हमने नया नया इंस्टॉल किया है, बट अभी इसके अंदर ग्रोथ नहीं है, ठीक है। बट जब इसकी भी ग्रोथ हो जाएगी फुल्ली, तो हम आपको ज़रूर इसके साथ करेंगे जी शेयर। ये जी हमारा हिमेलिया, ठीक है।
तो इसकी भी आप देखें कि इसकी भी पिंचिंग आपको करते रहनी चाहिए। देखिए जी, हम आपको दिखाते हैं जी पिंचिंग का क्या रिजल्ट मिला। हमने यहाँ से इसकी पिंचिंग की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक तो ये नई ब्रांच निकल गई इसकी, और आप देखेंगे यहाँ से कितनी ब्रांचें निकलेंगी हमारी, एक, ठीक है जी, और ये आप देख सकते हैं ये दो निकल गई, ठीक। तो पिंचिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कल की डेट में ये हमने इसकी पिंचिंग की है यहाँ से, ठीक है जी, ये हमने इसकी पिंचिंग की यहाँ से, देख रहे हैं आप, यहाँ से पिंचिंग करी हमने, तो आप देखेंगे इसकी 2 से 3 ब्रांचें हमारी ये निकल रही हैं। अब ये बड़ी होंगी, अब ये यहाँ से फैलेंगी, यहाँ से स्टॉप हो जाएगी जी ग्रोथ, बट यहाँ से ये बुशी होना स्टार्ट होगा। अब ये बड़ा होगा तो हम इसकी साइड से इसकी भी पिंचिंग कर देंगे। या आपका हो गया जी तुलसी का पौधा, तो तुलसी के पौधे की तो पिंचिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपकी मंजरी निकल जाती है, इस मंजरी को आप तोड़ते रहें, ठीक है, आप तोड़ते रहेंगे, आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी, आपको पत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। मंजरी निकलना स्टार्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है, पौधे की जो ग्रोथ होती है, जो पत्तियां निकलने का जो प्रोसेस होता है वो निकल जाता है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं, ये है जी हमारे तुलसी, मीठी तुलसी, यानी कि थाई बेसल जिसको हम कहते हैं वो है, ये है जी हमारा फाइकस, ठीक है। तो फाइकस की भी हम क्या करते हैं कि वक्त रहते रहते पिंचिंग करते रहते हैं। यहाँ से हमने इसकी पिंचिंग करी और आप देखेंगे ये एक पिंचिंग करी और 4 नई ब्रांचें निकल गई, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं इसकी ब्रांच भी निकल रही हैं, ठीक है, बट अभी ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम इसकी पिंचिंग अभी नहीं करेंगे, थोड़ा इसको और बड़ा होने देंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसके ऊपर से पिंचिंग कर देंगे, तो उससे क्या होगा, पौधा और भी ज़्यादा होगा जी घना। देख रहे हैं आप, छोटा सा प्रोसेस है बट इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है जी बहुत ज़्यादा। गुलाब का आपका पौधा है, ठीक है, हमने यहाँ से इसकी पिंचिंग करी, आप देखेंगे 2 ब्रांचें न्यू निकल गई और 2 न्यू बर्ड्स बन रही हैं जी, कलियाँ बन रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक कली ये बन रही है, ठीक है जी, और एक कली ये बन रही है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, ये हो पाया जी पॉसिबल पिंचिंग के थ्रू। और अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आप देख लेंगे। देखिए जी आप, ये जी हमारी एक तुलसी, मीठी तुलसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हम पिंचिंग नहीं कर रहे हैं, हम इसकी जानबूझकर पिंचिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसके बना रहे हैं जी सीड्स। तो आप देख रहेंगे सीडों का कितना बड़ा ये जाल बन चुका है। आप देख सकते हैं 1-1 फीट बाली लंबी इनकी बालियां हो चुकी हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पत्तियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस जो तुम्हारा आपका जो पौधा है वो सारा जो अपनी जो एनर्जी है, जितनी भी न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, इन फूलों को बनाने में लगा रहा है। जब पौधे के ऊपर जब फूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी पत्तियां होती हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है जी स्टॉप। तो अगर आप चाहते हैं आपकी पत्तियों का साइज बढ़े, ठीक है, उनकी पत्तियां ज़्यादा हो, तो आपको पिंचिंग करनी है। एक होती है जी प्रूनिंग जिसको हम कहते हैं जी सॉफ्ट प्रूनिंग, उसको भी आप पिंचिंग का नाम दे सकते हैं। एक होती है जी हार्ड प्रूनिंग जो आपको प्लायर की मदद से करनी है। अब आपको लग रहा है कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है, अब आप उसको उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं चाहते, लेकिन वो घना होता जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसकी छटनी कर देंगे उसको। अगर आपका 10 फीट का पौधा है तो 4 फीट आप उसकी टहनियाँ काट देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर दोबारा से नई ब्रांचेस निकलेंगी, फिर वो दोबारा से हमारा 10 फीट का हो जाएगा और आपको साथ में अपने जो गमले की उसकी रीपॉट भी उसको करना पड़ेगा। वो प्रोसेस अलग है, लेकिन आज हमने आपको बताया है जी हाँ जी पिंचिंग क्यों उतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है जी किसी भी ब्रांच की। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये गेंदे का है जी मारीगोल्ड, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, यहाँ से इसकी पिंचिंग कर दी थी, ठीक है। तो आपने देखा कि 4 ब्रांचेस की निकल गई, ठीक। और अभी आप देखेंगे हमने अभी और पिंचिंग करी है जी यहाँ से भी आप देखेंगे, अभी हमने थोड़े वक्त रहते करिए तो यहाँ से भी आप देखेंगे 2 ब्रांच और निकलेंगी। तो बुशी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है जी आपकी पिंचिंग। तो आप ये ज़रूर करें अपने पौधों के अंदर, फिर देखें जी क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। और पिंचिंग आपको तभी करनी है जब आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो। जब आपका पौधा ही नहीं बढ़ रहा, ठीक है, तो आपको पहले उसके अंदर ध्यान लगाना है कि आपका पौधा क्यों नहीं बढ़ रहा। आपको खाद वगैरह डालनी है, गुड़ाई करनी है, फर्टिलाइजर देना है, रिपोर्ट करना। जब आपको लगे कि उसकी पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो आपको करनी है जी पिंचिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।